Hello everyone, welcome to Vyas IS. So this is your day 3 of UPSC mains answer writing, and for today we have the question which was, let's just say what's the question. It was, how how historical and geographical factors influence द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। काफ़ी अच्छे आंसर्स लिखे आप लोगों ने, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को मिला। जो डे 1 में आप लोग आंसर लिख रहे थे और आज जो डे 3 में आप लोगों ने आंसर लिखा है उसमें भी बहुत चेंजेस आए हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग जो मैं रिकमेंडेशन दे रही हूँ वो लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स वेरी गुड। इससे ये होगा कि हम लोग थोड़े ही दिन में एकदम अच्छे आंसर्स लिखना सीख जाएंगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग एंड ऑल। हमें यूनिफॉर्मिटी वगैरह आने लग जाएगी और फिर उससे क्या होगा कि बस हमें अपने कंटेंट पे काम करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं या चेंज करते हैं किसी भी डाइवर्सिटी, कोई भी रीजन की डाइवर्सिटी को। देखो, अगर हम यहाँ बात करें कीवर्ड्स क्या हैं, तो पहला तो हमारे पास है ऑफकोर्स हिस्टोरिकल फैक्टर्स, जिसमें हमें कुछ पास्ट इवेंट्स बताने हैं कि जैसे पास्ट में क्या होता था, माइग्रेशंस होते थे, ठीक है। आपका इन्वेजन्स हो गए, कैसे इन्वेड कर लेते थे ना। आप इसमें कॉलोनियलिज्म बता सकते हैं, ब्रिटिशर्स का टाइम का वाला, ठीक है। ट्रेड के बारे में हम बता सकते हैं, जैसे सिल्क रूट वगैरह जो है उस वजह से लोग आए, तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी आई। इसी तरह जोग्राफिकल फैक्टर्स यहाँ पे एक हमारा कीवर्ड है, जोग्राफिकल में आप बता सकते हैं कि किस तरीके से फिजिकल जोग्राफी के बारे में हम बता सकते हैं ना, जैसे क्लाइमेट के बारे में, टेरेन जो बहुत बच्चों ने आंसर्स में लिखा है, नेचुरल बैरियर्स, रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें हमको उसमें बतानी है, ठीक है, कि किस तरीके से ये सब चीज़ें डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ जो हमारे पास कीवर्ड है वो है डाइवर्सिटी ऑफ अ रिलीजन। डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन का मतलब क्या हो रहा है कि रीजन में डाइवर्सिटी है, कैसे कैसे हो सकती है, जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, सोशल वेरिएशंस, यही तरीके की चीज़ें होती हैं, राइट। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं डिस्कस, क्वेश्चन में कह रहे हैं ना हाउ, क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं हाउ, तो दैट मीन्स वी हैव टू प्रेजेंट मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड जोग्राफिकल, ठीक है, जो भी डाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट कर रही है। डेटा एग्जांपल्स वगैरह आपको देना है, ठीक है। कोशिश करो आप आंसर की स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं तो डाइवर्सिटी के बारे में लिख दो, ठीक है, उसका क्या रोल है हिस्ट्री में और जोग्राफी में। फिर हिस्टोरिकल फैक्टर्स लिख दो, फिर जोग्राफिकल फैक्टर, और फिर समराइज़ कर दो कि किस तरीके से हिस्ट्री और जोग्राफी शेप कर रही है, ठीक है। रही बात इसमें जैसे एग्जाम्पल्स की, आप लोगों ने बहुत ही कम लोगों ने यूज़ किया एग्जाम्पल्स में, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स की, तो जैसे आप मुग़ल वाला लिख दीजिए, किस तरीके से मुग़ल रूल चलता था इंडिया में, तो उस मुग़ल रूल की वजह से पर्शियन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आया लैंग्वेजेस और आर्किटेक्चर को लेके। जोग्राफिकल में आप तिब्बतन का लिख दीजिए, तिब्बतन कल्चर कैसे एक यूनिक ट्रेडिशंस लेके आया, ठीक है। डेटा भी हम लोग लिख सकते हैं जो बहुत आंसर्स में मिसिंग था, जैसे कि यूनेस्को ने रिपोर्ट किया कि इंडिया के अंदर 19,500 प्लस लैंग्वेजेस हैं जो इंडिया में बोली जाती है हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से। तो इस तरीके से हम इस आंसर को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इवन आप सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग का डेटा बता सकते हैं कि इंडिया के अंदर 122 मेजर लैंग्वेजेस है, ठीक है। ये सब इसलिए आई क्योंकि माइग्रेशन हुई, जोग्राफिकल बैरियर्स हुए। इवन वर्ल्ड की अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक का एक डेटा आया था कि 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो है वो कोस्टल रीजन में रहती है। तो ये किस वजह से रह रही है, क्योंकि हिस्टोरिकली जो ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंजेस है उनकी वजह से, ठीक है। इस तरीके के डेटा बता सकते हैं। कोट्स भी अगर आपको पता हो, जैसे जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत ही फेमस कोट है, जोग्राफी हैज़ मेड अस नेबर्स, हिस्ट्री हैज़ मेड अस फ्रेंड्स। तो ये बहुत एक अच्छा कोट है कि जोग्राफी ने हमको नेबर दिलाए हैं या नेबर बनाए हैं, बट हिस्ट्री ने हमको फ्रेंड्स दिए हैं, ठीक है। इवन एक और डेटा है फर्डिनेंड एक कोट है फर्डिनेंड ब्रोडेल का, ठीक है, फर्डिनेंड ब्रोडेल का एक फ्रेंच हिस्टोरियन है बेसिकली। तो इन्होंने भी यही बोला, जोग्राफी इज़ नॉट जस्ट एन ऑब्जर्वर ऑफ हिस्ट्री बट अ ड्राइवर ऑफ इट, ठीक है। तो इस तरीके के हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स भी बहुत लोगों ने यूज़ किए, मैंने देखे, तो एग्जाम्पल्स में यही सही करे आप लोगों ने। जैसे माइग्रेशन वाला पॉइंट हमारा आ गया, माइग्रेशन और इन्वेजन वाला जो पॉइंट है उसमें हम एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं किस तरीके से आर्यन माइग्रेशन हुए, तो उससे वैदिक कल्चर और संस्कृत इंडिया में किस तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ। मुगल इन्वेजन जो मैंने अभी बताया, पर्शियन वाला। यूरोपियन कॉलोनाइजेशन बता दीजिए कि उससे कैसे इंग्लिश, पोर्टुगीज़ और फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस हुए, ठीक है। ट्रेड वाले में मैंने आपको बताया सिल्क रूट, आप बता सकते हैं कि कैसे बुद्धिज़्म चाइना में लेके आए ना, और ये सब। अरब ट्रेड का हम बता सकते हैं जो केरला में हम लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है, चैप्टर 6 के
क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर में ही है। फिर IVC के बारे में एक दो बच्चों ने मेंशन भी किया है, हड़प्पा और मोहनजोदारो वाला टाइम, ये चीज़ें दे सकते हैं। रिलीजियस में भी हम क्या दे सकते हैं, सबसे मेन भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के बारे में, ठीक है, कि कैसे हम लोग वहाँ से हिंदू और इस्लामिक ट्रेडिशंस लेके आए। मौर्यन एंड ग्रेट एम्पायर जैसे कि प्रमोट किया उन्होंने बुद्धिज़्म और हिंदुज़म। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स ही लिखने हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं, राइट। जैसे अब ये तो हुए हिस्टोरिकल फैक्टर्स, इसी तरह जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं। जोग्राफिकल फैक्टर्स में क्या एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे क्लाइमेट और टेरेन वाला पॉइंट है। क्लाइमेट और टेरेन में आप दे दीजिए कि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के बारे में, कि कैसे एग्रीकल्चर है वहाँ पे, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कल्चरल मिक्सिंग है। हिमालयन रीजन्स का हम बता सकते हैं कि आइसोलेटेड कम्युनिटीज़ है, जो आइसोलेटेड कम्युनिटीज़ जो तिब्बतन और लद्दाख थी, उन्होंने कैसे यूनिक ट्रेडिशन प्रिजर्व किया बेसिकली। डेजर्ट्स के बारे में, राजस्थान जो थार डेजर्ट्स वगैरह है, बहुत लोगों ने बताया भी इसके बारे में, ये अच्छा एग्जाम्पल है। नेचुरल बैरियर्स एंड अकाउंटेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी में हम कौन कौन से पॉइंट्स एग्जांपल्स ले सकते हैं, हिमालयाज़ के बारे में हो गया, वेस्टर्न घाट के बारे में हो गया, कोस्टल रीजन्स हो गए जैसे केरला वगैरह की मैरी टाइम ट्रेड वगैरह वहाँ बहुत होते थे, एक दो बच्चों ने मेंशन भी किया है, ठीक है, मैं वही सब डेटा आपको बता रही हूँ। डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ में जैसे हम सुंदरबन जो आपका वेस्ट बंगाल में, उसके बारे में बता सकते हैं। जापान के बारे में बता सकते हैं, अर्थक्वेक एंड सुनामी के जो होते रहते हैं वहाँ पे। तो यही सब चीज़ें हमें इसमें समझानी है। तो फाइनली अगर आप आंसर्स में लिखना चाहते हैं कि क्या हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, वो आप यही लिख सकते हैं कि माइग्रेशन, इन्वेजन्स हो गए, ठीक है, जिसमें आपने आर्यंस, पर्शियंस के बारे में बता दिया। कॉलोनलिज्म और इम्पेरियलिज्म के बारे में बता सकते हैं, ब्रिटिशर्स के बारे में कि कैसे रेलवेज़ लेके आए, इंग्लिश लैंग्वेज लेके आए, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ के बारे में बता सकते हैं, सिल्क रोड वाला जो हमने बताया अभी, ठीक है। कोस्टल रीजन्स जैसे केरला वगैरह का है वो बता सकते हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट बता सकते हैं, ठीक है, कि कैसे पॉलिटिकली डेवलप हुए हैं, एम्पायर्स बने, किंगडम्स बने, ठीक है। रिलीजियस मूवमेंट एंड रिफॉर्म्स बता सकते हैं कि जैसे रिलीजन जो है हमारे, बुद्धिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, कहीं ना कहीं ये चीज़ें ले आई हैं, भक्ति सूफी मूवमेंट आए हैं, यही सब लिखना है, ठीक है। जोग्राफिकल फैक्टर्स में भी यही लिख दो, क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, कि जो क्लाइमेट है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट होती है, फूड हैबिट्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट से, ऑक्यूपेशंस में भी होता है, ठीक है। उसके अलावा आप रिसोर्सेज के बारे में बता सकते हैं, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज़, ठीक है। टेरेन में हम बता सकते हैं कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो टेरेन है, ठीक है, हाई स्लोप है, जैसे माउंटेन रीजन्स हो गए, कुछ लैंड वैसे हो गए, प्लेन सरफेस वाले हो गए, ठीक है। और उसके अलावा नेचुरल बैरियर्स हो गए। तो यही सब तरीके के आंसर्स हमें इसमें लिखना है, और ये बहुत अच्छा आंसर्स बहुत लोगों ने लिखा है। तो इसी तरीके से ये वाला आंसर आप लिख सकते हैं। जिसको इम्प्रूव करना है मेरे से मॉडल आंसर भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ जो आप लोगों ने लिखा है वो भी ठीक है, जो मैंने पॉइंट्स बताए वो भी इनफ है, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अभी ही दे देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो जो कल का क्वेश्चन है वो आपका रहेगा डे 4 का। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इट्स सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, डिस्कस। 10 मार्कर क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स आपको लिखने हैं। क्वेश्चन क्या है, इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, कि जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं, चल खैर मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही बिकॉज फिर तो समझ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन के साथ कल हम इसके आंसर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।